प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं और इस दौरान वो महोबा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान महोबा और झांसी में भी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर पीएम का ये दौरा बेहद अहम है। इस दौरे से बीजेपी बुंदेलखंड की सीटों पर सियासी गणित बिठाने की कोशिश कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के जरिए यूपी के पूर्वी जिलों को साधने के बाद अब बारी बुंदेलखंड की है। आज पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा और झांसी के दौरे पर रहेंगे। पीएम के इस दौरे के कई चुनावी संकेत निकल रहे हैं। उन संकेतों को समझने से पहले आपको इन 3 तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को झांसी का दौरा किया था। इस दौरान दोनों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को शिद्दत से याद किया, उनकी वीरता का बखान किया और आज पीएम मोदी 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरता की देवी को अपना प्रणाम बोलने झांसी आ रहे हैं। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी संसद आंगन में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी रानी। 193 साल पहले 19 नवंबर को ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। उनकी 193वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी के किले में जाना और रानी की प्रतिमा का अनावरण करना एक तरफ उनको दी जाने वाली श्रद्धांजलि है, तो दूसरी तरफ चुनाव से पहले पीएम मोदी का झांसी जाना राजनीतिक संदेश भी दे रहा है। झांसी बुंदेलखंड का केंद्र है और बुंदेलखंड की सभी 19 विधानसभा सीटें पिछली बार बीजेपी की झोली में गिरी थी। वीरता और नारी शक्ति की प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि के जरिए बीजेपी पूरे बुंदेलखंड की जन भावनाओं को खींचने में लगी है, लेकिन इतिहास के महानायकों के जयगान के साथ विकास की जलधारा बहाने की कवायद भी जारी है। प्यासे बुंदेलखंड की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। बुंदेलखंड की पानी की कमी को दूर करने के लिए 3240 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें अर्जुन सहायक बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भवानी बांध परियोजना, मंझगांव परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर में 65,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं से बुंदेलखंड के बड़े इलाके में पीने के पानी की समस्या दूर होगी। बुंदेलखंड में पानी हर चुनाव में अहम मुद्दा रहता है। पानी को लेकर सियासत भी जमकर होती आई है। 2016 में जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, तब केंद्र सरकार ने पानी की एक ट्रेन बुंदेलखंड भेजी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसे झांसी स्टेशन पर रुकवा दिया था। विधानसभा चुनाव से पहले उस वाटर ट्रेन को लेकर खूब सियासत हुई थी। अब एक बार फिर पीएम के दौरे के बाद पानी को लेकर सियासी वार पलटवार होना तय है। महोबा के बाद आज पीएम मोदी झांसी में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जा रहा है। अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क से इलाके के लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। पीएम मोदी झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज झांसी में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपेंगे, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। ये वो हेलीकॉप्टर है जिसकी वाहवाही पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि 22 सालों की मेहनत के बाद LCH ने हकीकत की शक्ल अख्तियार की है और अब दुश्मनों के सर्वनाश के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रायल के दौरान LCH हर पैमाने पर खरा उतरा है। साफ है कि बीजेपी बुंदेलखंड को साधने के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के सामने पानी, परियोजना और पराक्रम का कॉम्बिनेशन पेश कर रही है। इसके पीछे विकास की मंशा तो है ही, लेकिन चुनावी संकेत भी छिपे होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी 3 दिन तक यूपी दौरे पर हैं। बुंदेलखंड में आज दिन भर बिताने के बाद वो लखनऊ में 2 दिन रुकेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि पीएम मोदी 3 दिन तक लगातार वाराणसी में ठहरे थे। तब चुनाव की तस्वीर बदल गई थी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।